नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 6 महाराणा प्रताप के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर में सबसे पहले आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न आता है, मेवाड़ राज्यम उद्भव भूमिर अस्ति। मेवाड़ राज्यम उद्भव भूमिर अस्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्सर्ग परंपराया। फिर दूसरा प्रश्न आता है, महाराणा प्रताप वंश आसीत। महाराणा प्रताप से वंश आसीत। तो इसका उत्तर है सिसोदिया वंश। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3, मुगले स प्रवर्त प्रतापस्य मुख्य युद्धम आसीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्दी घाटी युद्धम। फिर आता है अगला प्रश्न नंबर 4, प्रतापाय का स्वीयं संपूर्णम धनम दत्तवान। यानी प्रताप के लिए किसने अपना धन दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भामाशाह। फिर हमारे आते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है, मेवाड़ राज्यस्य वीराणाम नामनी लिखत। मेवाड़ राज्य के वीरों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, मेवाड़ राज्यस्य बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप आदय प्रमुखा वीरा आसन। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 2, प्रतापस्य जन्म कदा अभवत। प्रताप का जन्म कब हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे 1540 ईस्वी याब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत। अब आता है प्रश्न नंबर 3, प्रतापस्य शासनकाले का मुगल शासक आसीत। प्रताप के शासनकाल में कौन मुगल शासक था। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतापस्य शासनकाले अकबर मुगल शासक आसीत। फिर आता हमारा प्रश्न नंबर 4, प्रताप कुत्र स्वराजधानी अकरोत। प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाया। प्रताप चावण नामक स्थाने स्वराजधानी अकरोत। प्रताप ने चावण नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। फिर आते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न का फर्स्ट आता है यानी पहला आता है, मेवाड़ राज्यम केन प्रकारेण विश्व अस्मिन् जगति प्रसिद्धिम अलभत। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेवाड़ राज्यम सूराणाम शौर्येण यूनाम आत्माहुत्या सतीनां च जौहर परंपराया अस्मिन् जगति प्रसिद्धम अलभत। अलभत। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, मेवाड़ राज्य से वीर परंपराया के वीरा अभवन। मेवाड़ राज्य से वीर परंपराया बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप आदय वीरा अभवन। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रतापस्य प्रतिज्ञा का कि प्रताप ने क्या प्रतिज्ञा की थी। बच्चों जब हमने पढ़ा था तब प्रताप ने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को लिखना है। तो प्रतापस्य प्रतिज्ञा, यावत् अहम हस्तच्युतान् स्वराज्य भागान् पुनः न प्राप्स्यामि
तावत् सुवर्णपात्रेषु भोजनं न करिष्यामि, राजप्रसादे वासं न करिष्यामि, मृदुतल्पे च शयनं न करिष्यामि। अब अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रताप भामाशायो वार्ता स्वशब्देषु लिखत। इस प्रश्न में प्रताप और भामाशाह के बीच की जो वार्तालाप है, जो बात हुई थी, उसको अपने शब्दों में लिखना है। यानी अपने शब्दों का अर्थ है संस्कृत में ही अपने शब्दों में लिखना है। इसे हिंदी में नहीं लिखना है, संस्कृत में ही अपने शब्दों में लिखना है। तो जो प्रताप और भामाशाह के बीच की वार्ता है वो इस प्रकार है। प्रतापस्य सहायतार्थं भामाशाह तं निक्षा गत्वा कथयति यत् हे प्रभो, आम भवत्सेवक मम समीपे प्रभूतं धनम् अस्ति, तेन भवान् 25 सहस्र सैनिकान् 12 वर्षपर्यन्तं पालयितुं समर्थः। तदा प्रताप कथयति यत् अहं भवत् धनम् इदं स्वीकर्तुं न शक्नोमि, यतो हि एतत् धनं भवताम् अर्जितम् अस्ति। तदा भामाशाह कथयति यत् एतत् धनं परकीयं नास्ति, देशरक्षार्थं मया अर्जित इदं धनं यदि सायकं भवेत् तर्हि मम जीवनं सार्थकं भविष्यति। अब आते हैं हमारे व्याकरण प्रश्न। व्याकरण प्रश्न का पहला प्रश्न आता है अधोलिखितेषु धातु लकार पुरुष वचनानां निर्देशं कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों में धातु लकार पुरुष और वचन छाट करके लिखना है, जैसा उदाहरण में बताया गया है। उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में जानाति, जानाति में ज्ञा धातु है, लट लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन है। वैसे ही हमें इन सारे शब्दों में धातु लकार पुरुष और वचन को छाट करके लिखना है। तो हमारा शब्द आता है अब अलबतः। तो अलबतः में लब धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। फिर आता है हमारा विद्यते। विद्यते में विद्य धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। फिर अगला शब्द आता है आरेभे। आरेभे में आ और रब। आ उपसर्ग है, रब धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन। फिर करिष्यामि। करिष्यामि में क्री धातु, लिट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। फिर अगला शब्द आता है हमारा आसीत। आसीत में अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। प्रापिस्यामि। प्रापिस्यामि में प्र और आप। फिर लिट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। फिर इसी तरह से आपको अगला शब्द करना है प्रारब्धतः। प्रारब्धतः में प्र उपसर्ग है, रब धातु है, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। फिर अगला शब्द आता है हमारा गायंती। गायंती में गे धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन है। फिर हमारा आता है प्रश्न नंबर 2। अभी हमने प्रश्न नंबर 1 में धातु लकार पुरुष और वचनों को छाटा था। अब हमारा आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितेषु शब्द विभक्ति वचना नाम निर्देश कुरुत। नीचे लिखे हुए शब्दों में पदों में शब्द विभक्ति और वचन को छाट करके लिखना है। पहला शब्द आता है हमारा यूनाम। यूनाम में शब्द बन जाएगा युवन और षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। फिर अगला शब्द आता है हमारा आत्माहुत्या। आत्माहुत्या का शब्द बनेगा आत्माहुति और तृतीया विभक्ति एक वचन। इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें लकार याद होना अनिवार्य है। जब तक हमें लकार और रूप याद नहीं होंगे तब तक हम ये प्रश्न नहीं कर सकते। ऊपर वाले प्रश्न के लिए यानी प्रश्न नंबर 2 के लिए लकार अनिवार्य,
प्रश्न नंबर 1 के लिए लकार अनिवार्य रूप से याद करने हैं और प्रश्न नंबर 2 के लिए आपको विभक्तियाँ अनिवार्य रूप से याद करनी है। जब तक ये याद नहीं होगा आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर अगला प्रश्न आता है बंधुना। बंधुना में बंधु शब्द है, द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। फिर आता है कर्तव्यात्। कर्तव्यात् में कर्तव्य शब्द है, पंचमी विभक्ति है, एक वचन है। फिर आता है श्रेष्ठी। श्रेष्ठी में श्रेष्ठी शब्द है, प्रथमा विभक्ति, एक वचन है। फिर आ जाता है कलाया। कलाया में कला शब्द है और षष्ठी विभक्ति है, एक वचन में। फिर आता है भारतवासिन। भारतवासी न, इसमें आपका विसर्ग लगा हुआ है। अब आएगा भारतवासी न, यानी जिसके नीचे न के नीचे हलंत लगेगा, तो भारतवासी न, प्रथमा विभक्ति, बहुवचनम। फिर आता है अगला शब्द सेनाया। इसमें शब्द हो जाएगा सेना और तृतीय विभक्ति और वचन हो जाएगा एक वचन। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है निम्नलिखितेषु प्रकृति प्रत्ययो निर्देशनम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों में प्रकृति और प्रत्यय बताना, यानी कि धातु और प्रत्यय बताना। धातु का अर्थ ही प्रकृति है, प्रकृति का अर्थ ही धातु है, यानी कि आपको अलग अलग करके लिखना है। जैसा उदाहरण में दिया गया है अलंकृत्य, तो अलंकृत्य में अलम प्लस क्री प्लस ल्यप्य, तो अलम अपने आप में एक शब्द है, क्री धातु है और ल्यप्य प्रत्यय है। फिर है ग्रहीतानि, नहीं प्राप्तुम। प्राप्तुम में प्र प्लस आप और तुमून प्रत्यय। प्र इसमें उपसर्ग हो गया, आप इसमें धातु हो गई और तुमून प्रत्यय हो गया। प्रत्यय हो गया। फिर हमारा आता है अगला शब्द ग्रहीतानि। ग्रहीतानि में हमारा शब्द हो जाएगा, ग्रहीतानि में हमारा धातु है ग्रह और प्रत्यय हो जाएगा कत। फिर अगला प्रश्न आता है हमारा आकारितवान। आकारितवान में आकर्ण धातु, आकर्ण धातु और कत्वतु प्रत्यय है। फिर है शब्द हमारा विधाय। विधाय में वी प्लस ध्र, वी प्लस ध्र और ल्यप्य प्रत्यय है। फिर अगला आता है जाता। जाता में धातु हमारी है, प्रकृति हमारी है जन और प्रत्यय है कत, तो शब्द बन गया जाता। फिर अगला आता है हमारा कृतवान। कृतवान में क्री धातु है और कत्वतु प्रत्यय है। फिर शब्द आता है हमारा अधिरूढ़। अधिरूढ़ में अधि प्लस रू प्लस कत, तो अधि और रू, ये अधि उपसर्ग हो गया, रू धातु हो गई और कत प्रत्यय हो गया। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखित पदानाम समास विग्रह प्रदर्श्य समास नामोल्लेखम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों में समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए, जैसा उदाहरण में बताया गया उस तरीके से। शब्द है हमारा कुशल सेनानी, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा कुशल सेनानी, ये कर्मधारय समास हो गया। अब कर्मधारय समास हो गया क्योंकि यहाँ पर सेनानी की विशेषता बताई है कुशल, वो कुशल है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान होता है, तो ये विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है। फिर हमारा अगला शब्द आ जाता है परिस्थिति वशात, तो इसका संधि विच्छेद समास विग्रह होगा हमारा परिस्थिति वशात, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। फिर है हस्तच्युतान, तो हो जाएगा हस्तात च्युतान, ये भी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। फिर अगला आता है हमारा शब्द सुवर्ण पात्रेषु। सुवर्ण पात्रेषु का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सुवर्णस्य पात्रेषु, ये भी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। फिर है जनशती, तो हो जाएगा जनानाम शती, ये भी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। फिर आता है स्थापत्य कला, तो इसका समास विग्रह होगा
स्थापत्यस्य कला, ये भी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। फिर आता है हमारा असावधानतया, इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा न सावधानतया, यह भी हमारे तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। फिर अगला शब्द आता है अरण्य गुहा प्रदेशेषु, समास विग्रह करेंगे तो अरण्यस्य गुहाम च प्रदेशेषु, तो ये हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितान पदान आधारीकृत्य वाक्य निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे हुए पदों को आधार बना करके वाक्य निर्माण करना है, अर्थात जो हमारे शब्द दे रखे हैं उन शब्दों को लेकर के उनसे संबंधित वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है, शब्द आपका कुशल सेनानी दे रखा है, कुशल सेनानी को लेकर के आपका वाक्य बना है प्रताप कुशल सेनानी आसीत। तो मैं आपको इसमें 2-3 बताती हूँ, उसके बाद आप स्वयं करेंगे। पहला शब्द आता है हमारा राजा न, तो सर्वे राजा न अत्र विराजन्ते। फिर दूसरा शब्द होता है प्रतिज्ञाम, फिर इसके लिए हम बनाएंगे सदेश सेवार्थम प्रतिज्ञाम कृतवान। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, उसके बाद के सारे शब्द आप स्वयं करके देखेंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 6। अब हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितेषु यथा निर्देशम विभक्ति परिवर्तनम कुरुत, नीचे लिखे हुए पदों में निर्देश के अनुसार विभक्ति का परिवर्तन करके लिखिए। जैसा आपको ब्रैकेट में परिवर्तन करने के लिए कहा गया है, उसके अनुसार आपको जो पद दे रखे हैं उनका परिवर्तन करके लिखना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दे रखा है, पद दे रखा था सेनाया, अब इसको सप्तमी विभक्ति एक वचन में करना है तो शब्द बन जाएगा सेनायाम। फिर आता है हमारा अगला शब्द मम, अब इसको चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बदल करके लिखना है तो हो जाएगा माम। फिर राजाना, तृतीय विभक्ति एक वचन में बदलना है तो हो जाएगा राज्ञा। फिर है तेन, तेन का हो जाएगा इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन में बदलना है, इसमें फिर हो जाता है हमारा अगला शब्द आता है तेन, तेन को हमें पंचमी विभक्ति एक वचन में बदलना है तो हो जाएगा हमारा तस्मात। फिर अगला शब्द आता है हमारा श्रेष्ठी, श्रेष्ठी को षष्ठी विभक्ति एक वचन में बदलना है तो शब्द बन जाएगा श्रेष्ठी न। फिर अगला है शत्रुभी, शत्रुभी को षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बदलना है तो शब्द बन जाएगा हमारा शत्रुनाम, क्योंकि षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बदलना है तो शब्द हो रहा है हमारा शत्रुनाम। फिर हमारा अगला शब्द आता है कर्ता, कर्ता को सप्तमी विभक्ति से एक वचन में बदलना है तो इसका सही शब्द आ जाएगा कर्तरी। क्या हो जाएगा? कर्तरी। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 7, उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पदों का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपको वाक्य दे रखा है और खाली स्थान दे रखा है और वाक्य के सामने ब्रैकेट में आपको शब्द दे रखा है, उस शब्द को सही रूप में प्रयोग करके आपको खाली स्थान की पूर्ति करनी है। अर्थात शब्द तो दे रखा है लेकिन वो उचित नहीं दे रखा है कि उसमें कौन सी विभक्ति लकार लगाना है, वो आपको स्वयं पढ़ना है और पढ़ करके उचित विभक्ति लकार का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दे रखा है, प्रताप कदापि डैश न स्वीकृतवान और ब्रैकेट में दे रखा है पराजय। तो यहाँ पर उचित विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वाक्य को हमने पढ़ करके समझा तो हमें समझ में आया कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रताप कदापि न स्वीकृतवान, प्रताप कभी भी प्रताप ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। तो किसको नहीं किया? पराजय को। तो यहाँ पर विभक्ति हो गई द्वितीया, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर
उचित शब्द आ गया पराजयम। तो प्रताप कदापि पराजयम नम स्वीकृतवान, प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। उसी तरीके से हमारा पहला वाक्य आता है, प्रभो एम डैश सेवक, फिर ब्रैकेट में दे रखा है भवतवंशः, भवतवंशः। तो इसका सही शब्द हो जाएगा प्रभो एम भवतवंशस्य सेवका, प्रभु मैं आपके वंश का के की जहाँ पर हम प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी व्यक्ति, यानी कि कारक हम देखते हैं तो संबंध कारक हो जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग और संबंध का के की, तो यहाँ हो गया हमारा षष्ठी व्यक्ति, तो ये इसका संबंध हो गया। तो यहाँ पर आ गई हम सही शब्द हो जाएगा भवतवंशस्य। इसी तरीके से आपको सभी में उचित विभक्ति और कारक चिन्हों को देखते हुए वाक्यों की पूर्ति करनी है। दूसरा आता है हमारा प्रताप सेना डैश कुशला आसित और ब्रैकेट में दे रखा है पर्वतीय युद्धम। तो यहाँ पर सही शब्द आ जाएगा प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसित। फिर अगला आता है हमारा प्रश्न तीसरा, राजा न डैश सर्वथा विमुखा आसन। तो ब्रैकेट में दे रखा है देश रक्षा कर्तव्य। तो यहाँ पर सही शब्द हो जाएगा राजा न देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुखा आसन। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रताप हस्तच्युतान डैश प्राप्तुम चिंतनम अकरोत् और ब्रैकेट में दे रखा है दुर्ग। तो यहाँ पर सही शब्द हो जाएगा प्रताप हस्तच्युतान दुर्गान प्राप्तुम चिंतनम अकरोत्। फिर अगला आता है पांचवा, तावत डैश भोजनम न करिष्यामि और ब्रैकेट में दे रखा है सुवर्ण पात्रम। तो यहाँ पर सही हो जाएगा तावत सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि। अब आता है हमारा आखिरी प्रश्न 8, अधोलिखितानाम उत्तराणाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए उत्तरों को ये आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। बच्चों यहाँ पर आपके उत्तर दे रखे हैं, उत्तर को पढ़ करके उसके आधार पर आपको यहाँ पर प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दे भी रखा है। उदाहरण में आपको उत्तर दे रखा था, मेवाड़ राज्य से शिशोदिया वंशस्य वीराणाम सुदीर्घ परंपरा विद्यते। तो इसका प्रश्न बना है वीराणाम सुदीर्घ परंपरा कस्य विद्यते। तो यहाँ पर अब आपको कोई अंडरलाइन या गहरा छपा हुआ शब्द नहीं दे रखा है। यहाँ पर आपको स्वयं उत्तर को पढ़ना है और उत्तर को पढ़ करके स्वयं प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि किम विभक्ति का शब्द लगाना है। फिर हमारा पहला प्रश्न आ जाता है यहाँ पर कि पहला प्रश्न आता है, मेवाड़ राज्यस्य शिशोदिया वंशस्य वीराणाम सुदीर्घ परंपरा विद्यते, ये तो हो गया। फिर अगला आता है, प्रतापस्य जन्म विक्रम संवत 1597 तमे वर्षे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत। तो इसके लिए अब प्रश्न बनेगा प्रतापस्य जन्म कदा अभवत। जब हम समय से संबंधित प्रश्न बनाते हैं तो कदा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सही बन गया प्रश्न प्रतापस्य जन्म कदा अभवत ये। फिर अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 2, प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत्। तो इसका प्रश्न बन जाएगा प्रतापस्य राज्यकाले का मुगल शासक आसीत्। अब यहाँ पर हमने अकबर
अकबर की जगह पर क लिया, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि कहा गया है प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नाम मुगल शासक। प्रताप के राज्यकाल में अकबर नाम का मुगल शासक था। तो हमने प्रश्न बनाया कि प्रताप के राज्य में कौन मुगल शासक था, तो इसके लिए सही शब्द आ गया क। फिर अगला आता है प्रताप हल्दी घाटी युद्धे बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। तो ये प्रश्न बन जाएगा यहाँ पर प्रताप कुत्र बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर स्थान से संबंधित होता है वहाँ पर कुत्र का करते हैं, और समय से संबंधित जहाँ प्रश्न बनाना होता है वहाँ कदा शब्द का प्रयोग होता है। अब अगला आता है प्रतापाय भामाशाह प्रभुतम धनम दत्तवान। तो इसका प्रश्न बन जाएगा प्रतापाय का प्रभुतम धनम दत्तवान। फिर अगला प्रश्न आता है हमारा प्रताप चावणम नामकम स्थानम स्वराजधानीम अकरोत्। तो प्रश्न बनाएंगे प्रताप किम स्थानम स्वराजधानीम अकरोत्। धन्यवाद।